आज आप लोगों के साथ एक किस्सा शेयर करने का मन किया तो मैं कर रही थी कि जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉब करने आई उससे पहले मैं एक एनबीएफसी में जॉब करती थी जिसका नाम था आरईसी। ठीक है, आरईसी लोधी रोड में हुआ करती थी 2016 में। उसके बाद वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करती थी, तो सैलरी बहुत छोटी मोटी हुआ करती थी, तो ठीक था, चल रहा था अपना। कॉलेज से पास आउट थे, थोड़ा बहुत कुछ मिल गया एक्सपोजर टाइप। तो मैं उस जगह पे पीआर डिपार्टमेंट में काम करती थी, पब्लिक रिलेशंस एंड मार्केटिंग में। ठीक है, उस जगह की आज याद मुझे इसलिए आई। वैसे तो मैं उस जगह को कभी नहीं भूली, बिकॉज़ वो पहली जॉब थी, सब कुछ पहला पहला था, तो बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। तो आज मुझे ऐसे ही बैठे बैठे एक किस्सा याद आया कि मैं जब वहाँ जॉब करती थी, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट था, वो किसी भी बैंक से, इंडिया में जो भी बैंक हैं, कितना भी अच्छा बैंक हो वो, उससे तो उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा था, इतना अच्छा वर्क प्लेस था वो, कि उनको बेस्ट वर्क प्लेस करके कोई अवार्ड होता था, वो हर साल मिलता था। मिलता तो बैंक्स को भी है, बट हाँ, वो अलग बात है कि वो खरीदते हैं। बट जो आरईसी जैसी कंपनियाँ होती हैं, महारत्न नवरत्न, उनको वो एक्चुअली में मिलता है। ठीक है, वहाँ पे ये हुआ करता था कि वहाँ पे ना स्टाफ की इज्जत होती थी। वहाँ पे स्टाफ को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता था, ना कि रिसोर्स की तरह। और एक और बात है, मतलब वहाँ की जो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट है, उसको कोई भी अच्छे से अच्छा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, उसको मैच नहीं कर सकते। ठीक है, और दूसरी बात ये कि वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे थी, पर फिर भी इतना एक्सपोजर था, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी, इतना अच्छा अच्छा देखने को मिलता था, ऐसी ऐसी जगह जाने को मिलता था जो मतलब हम बैंक में तो नहीं जा सकते। कम से कम वहाँ पे जाने का मुद्दा ही नहीं है। मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था। तो आज मुझे उस जगह की इसलिए याद आई क्योंकि आज सुबह मैंने एक चीज़ खाई, उससे मुझे उस जगह की याद आई। वैसे तो मुझे हर चीज़ से ही उस जगह की याद आती है, क्योंकि उस जगह पे काफ़ी अच्छे लोग मिले, काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस मिला। सैलरी बेशक कम थी, सैलरी तो मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टार्टिंग थी उससे आधी मिलती थी, पर जब मैंने छोड़ी थी तो अप्रॉक्सीमेटली उतनी थी, बट ठीक है, वो जगह बहुत अच्छी थी। ठीक है, आज मुझे उस जगह की इसलिए याद आई क्योंकि मैंने आज सुबह एक चीज़ खाई, वो चीज़ थी कचौड़ी। तो मतलब आप समझो कि जब एक छोटी सी चीज़ से उस जगह की याद जुड़ी है और मेरे को कितना अच्छा लगता है। बट आज तक सच बताऊँ तो मुझे बैंक में जाके कभी, मतलब बैंक की कोई भी चीज़ से मुझे बैंक की याद नहीं आई। उसका कारण है कि मतलब यहाँ तो कोई इज़्ज़त ही नहीं थी। यहाँ तो सब लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं। बैंकिंग सेक्टर में तो इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। जब मैंने जॉइन किया था बैंक ऑफ बड़ौदा, तो एक, मुझे याद नहीं वो चीफ मैनेजर थे या एजीएम थे, बट उनका नाम था देवेंद्र पाल ग्रोवर। वो इतने अच्छे थे, वो इतने ज़्यादा अच्छे थे, मतलब उनसे बात करके मुझे ये लग रहा था कि हाँ, मैं उसी टाइप की कंपनी में आ गई हूँ जिस टाइप की कंपनी मैंने छोड़ी थी। पर अब के जो लोग हैं, मनदीप सिंह और पता नहीं कौन कौन, मतलब मुझे तो नाम भी नहीं लेना अच्छा लगता उन लोगों का। वो लोग ऐसे हैं जिसने मतलब उन लोग जीना हराम कर रखा है लोगों का। और उनको क्या लगता है, ये सब हरकतें करके, ये सब चीज़ें करके उनको बद्दुआ नहीं मिल रही? उनको बहुत बद्दुआ मिल रही है। उनको इतना कोसते हैं ना पीठ पीछे लोग, कि मैं बता नहीं सकती। मुझे पता है ना, मेरे पास मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं। वो हैं ही इसी लायक, वो हैं ही इसी लायक। वो अपने आप को एजीएम समझ के पता नहीं कहाँ की तोप समझते हैं। और वो आरईसी जैसी कंपनी, मतलब जिसमें सिर्फ मात्र 600 या 700 एम्प्लॉयज़ थे उस टाइम पे, और आज भी उसमें उतने ही है, बिकॉज रिटायरमेंट का जो प्रपोर्शन है वो इक्वली चलता है सब जगह पे। रिटायर हुए होंगे वहाँ पे लोग, तो अप्रॉक्सीमेटली उतने ही लोग हैं वहाँ पे भी। बट वहाँ पे इतने अच्छे से ट्रीट करते थे। वहाँ पे तो जो जीएम होते थे ना, भाई उनको देख के लगता था वो जीएम है। यहाँ पे तो मतलब पहले जब था ना, मतलब 2018 की बता रही हूँ मैं, उस टाइम पे यहाँ पे बहुत अच्छा था बैंक में। बट उसके बाद तो जो सत्यानाश हुआ है ना मर्जर के बाद, पता नहीं मर्जर में क्या ऐसा करा है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता, जब बैंक मर्ज होता है तो मर्जर के अंदर एम्प्लॉयज़ को क्यों ऐसी तैसी कर दी जाती है। हाँ, जब मर्जर किया तो ये पता था ना दिमाग में कि भाई लोगों को भी सही सही को बिठाना चाहिए ऊपर, कि गधा घोड़ा सबको बिठा दिया है। मुझे समझ नहीं, अब पता है आरईसी और पीएफसी का मर्जर हुआ था। आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, बट मुझे पता है, क्योंकि मेरे को उस कंपनी में हमेशा से इंटरेस्ट है और हमेशा से ही रहेगा। मतलब अगर मुझे वहाँ पे, ये सोच लो, अगर मुझे वहाँ पे यूडीसी की भी जॉब मिल जाती, या जो भी लीस्ट से लीस्ट पोजीशन होती ना, अगर वो भी मिल जाती ना, तो वहाँ पे मैं प्रमोशन लेके ऊपर पहुँच जाती। पर यहाँ तो प्रमोशन लेने का भी मन नहीं करता था।
प्रमोशन की बात तो छोड़ दो, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी कि प्रमोशन क्यों नहीं लिया और किस लिए नहीं लिया और कैसे-कैसे लोग यहाँ प्रमोट होते हैं। क्योंकि मुझे ना बटरिंग करनी नहीं आती थी, तो मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, सिंपल। जिसको बटरिंग करनी आती है उसका प्रमोशन होता है। मतलब आज मुझे ये फ़ील हुआ कि कभी-कभी जब इंसान के पास पैसा कम होता है ना, पर सुकून होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वर्थ है। पर अगर पैसा हो और अपने घर ना जा सको, अपने घरवालों से ना मिल सको, अपनी बीमार घरवालों को ना पूछो, अपने बीमार घरवालों के साथ ना रहो, जिनको हमारी ज़रूरत है, तो फिर काहे का वो पैसा? उस पैसे का अचार डालेंगे हम? मतलब पैसा तो किसी के साथ जाता नहीं ऊपर, है ना? और वैसे तो नाम भी नहीं जाता ऊपर किसी का। यहीं पे जो होता है ना, यहीं का यहीं छूट जाता है। पर इंसान को ना अपने कर्मों पे ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए, मेरा ये मतलब है। क्योंकि जब तक इंसान के कर्म खराब होंगे ना, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम कितने भी अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच जाओ, तुम्हें गाली देगा पलट के अगला पिछले वाला, कि भाई ये बंदा ऐसा ही है, इस बंदे का कुछ नहीं हो सकता। आपको पता है, जब मैं एक्चुअली आई वाज़ अनमैरिड, जब मेरी आरईसी में जॉब लगी थी। जब मेरी जॉब लगी और मेरी बॉस को ये बात पता चली कि मेरी शादी है, तो उसने पहली चीज़ क्या कही? "अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो?" रमा विजय था उनका नाम। "तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जाओ, तुम्हारी शादी है, 1 महीने में हो या 20 दिन में हो मुझे नहीं पता, पर तुम जाओ, तुम्हें शॉपिंग की ज़रूरत है।" और यहाँ पे तो शादियाँ होती हैं ना, तो शादी तो हो रही है, क्या हो गया? 1 दिन पहले छुट्टी ले लेना। अरे तुम अपनी शादी में 1 दिन पहले गए थे क्या? है 1 महीने पहले गए थे, और तुम्हारी तो पता नहीं शादी भी कैसे हो गई आधे लोगों की, तो यही नहीं समझ में आता मुझे। क्योंकि शादियों में तो जाना अलाउड नहीं होता ना बैंक के स्टाफ को। अपनी खुद की में भी नहीं अलाउड होता, तो बाहर वाले की में तो छोड़ ही दो। वहाँ पे मैंने फ्रेंड्स बनाए थे, यहाँ पे तो पता नहीं कुछ बना ही नहीं।